Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल 86B जीएसटी एक्ट में है। देखिए, अगर आपको पता होगा तो हमने पीछे कुछ डिस्कस किया था आईटीसी एट रिस्क, यानी जो हम आईटीसी लेते हैं उसको बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप एक्स्ट्रा आईटीसी ले लो और गवर्नमेंट का पैसा फंस जाए। आप हालांकि आप रिफ़ंड कर ही दोगे उसको या कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लोगे, तो आपके ऊपर आईटीसी लेने के जो प्रोसेस है उसका ऊपर कुछ कंट्रोल्स गवर्नमेंट देना चाहती है, ख़ास करके उनके लिए जिनका कि टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा हो उसके लिए। तो आप इस बात को ध्यान से रखिएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 86B को इंट्रोड्यूस किया, एक लॉ पास किया है। हालांकि ये लॉ काफ़ी पुराना है, बट इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इस प्रोसेस को और इंटैक्ट करना चाहती है। देखिए, बेसिकली होता क्या है, लोग एक्स्ट्रा आईटीसी ले लेते हैं। एक्स्ट्रा आईटीसी लेने के बाद क्या होता है कि वो हालांकि कई लोगों का आईटीसी का टाइमली नहीं आता, तो उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना अप्रोप्रिएट आईटीसी लें, एक्स्ट्रा आईटीसी यानी एडिशनल आईटीसी ना लें। अगर आपका ऐसा है, अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या रीज़न है उसको पता कीजिए। इसके लिए गवर्नमेंट बड़े सारे मेजर्स ले रहे हैं। ये सारे मेजर्स इस लॉ के हिसाब से ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड 86B। तो रूल 86B की बात करते हैं। एक इसका छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, इसके प्रो और कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं 86B एक्चुअली है क्या। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 94 2020 में सेंट्रल टैक्स डिटेल्स के अनुसार ये दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। इसका पर्पस था क्योंकि लोग आईटीसी ज़्यादा लिया करते थे। यूँ समझ लीजिए कि वो जो ज़्यादा आईटीसी लेते थे यानी फेक आईटीसी ले लेते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए। यूँ हुआ कि कोई सामान हमने ख़रीदा, हमने इसको बेचा, उसका परचेस हम किसी और जगह से दिखा दिया। परचेस हो सकता है वो जो परचेस है वो मेरे ही सर्कल में से किसी एक कंपनी से करके हमने दिखा दिया और उसका आईटीसी ले लिया। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट क्रिस्टल क्लियर करके साफ़ सुथरा रखना चाहती है, जिसकी वजह से इस एक्ट को बनाया गया था। हमने देखा इसमें बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किया। 2004 में इसमें ऑलरेडी एक नया चीज़ दे दिया था कि आप जो आईटीसी लेते हैं उसका आईटीसी एट रिस्क का फिल्टर है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है।
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 2024 में 2025 में हमारे पास ये ऑप्शन आया कि आईएमएस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम अपने जो है सप्लायर को इंटीमेशन दे सकते हैं कि मेरा ये परचेज जो है ये एग्जैक्टली नहीं है, तो वहाँ पे आप उसको ठीक कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपका कस्टमर आपको ये दे सकता है कि मेरा जो इसमें आईटीसी अब मिल रहा है वो सही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट और ही क्रिस्टल क्लियर करना चाहती है। एक कहावत है, एक से भले दो, यानी 2 या 3 लोगों को इन्वॉल्व करके इसको एक्यूरेटली और साफ सुथरा रखना चाहता है गवर्नमेंट। इसके ही लाइन ऑफ एक्शंस में ये नई चीज़ें आई है जिसको कि आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप आईटीसी, यानी अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से, सॉरी आईटीसी एप्लीकेबिलिटीज़ जो है 50 लाख पर मंथ से ज़्यादा हो रहा है एनुअली, यानी 60 लाख रुपया एनुअल ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं एज एन जीएसटी में, तो उस केस में आपको ये प्रिकॉशन रखना है। नंबर 1 इस रूल में बता दिया है कि आप अपने 100% आईटीसी से पेमेंट नहीं करेंगे। अब आपको मैं इस चीज़ें समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि 100% आईटीसी से पेमेंट कैसे होता है। मान लीजिए आपका 40 लाख का आईटीसी है, ठीक है, और आपका जो है अमाउंट है वो बनता है, जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो बनता है आपका 38 लाख। तो हम क्या करते हैं, 40 लाख हमारा आईटीसी था, 38 लाख के साथ एडजस्ट कर लिया, 2 लाख रुपया हम अगले पीरियड में एडजस्ट कराएंगे। यही होता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन दिया कि ये आपको 100% नहीं करना है, यू कैन डू 99% ही आप इस पे कर सकते हैं यूज़, यानी 1% जो है आपके आईटीसी आपके लायबिलिटीज का पेमेंट आपको कैश में करना होगा। दोस्तों समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मेरा कैश का ये मेरी लायबिलिटी था, हम इस लायबिलिटी को टोटल इसके साथ एडजस्ट कर लेते, ये नील होता और मैं जीरो बैलेंस पे इसको अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकता था। मगर गवर्नमेंट ने नया रिस्ट्रिक्शन दे दिया, क्योंकि मेरा टर्नओवर है 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 60 12 पंचे 60 के इसका है। तो हम अगर इसको एक्सटेंड कर जाते हैं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे को रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, कि हमारे को 1% से ज़्यादा 1% लायबिलिटीज कम से कम हमारे को कैश में पे करना है। अब क्या है, एनआईएफएम के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। गवर्नमेंट ने पहला फिल्टर लगा दिया कि वो चेक कर लेगा कि क्या आप सारे के सारे ITC एडजस्ट कर रहे हैं या कुछ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट्स में। तो यहाँ पे एक पहला रिस्ट्रिक्शंस ये है। दूसरी बात है तो विल सी दैट यहाँ क्या होता है कि 99% तक ही हम अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है, सेक्शन 86B का अगला वो है, ये कहता है कि जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, किस पर्सन पे ये एप्लीकेबिलिटीज है, तो वो चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द एग्जेम्प्टेड, अगर उनका टैक्सेबल सप्लाई जो है 50 लाख होना चाहिए। यानी एग्जेम्प्टेड सप्लाई जैसे कोई अगर आपको नील रेटेड है या आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो उसको नहीं इंक्लूड, उसके टर्नओवर को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। वही किया जाएगा जिसका कि टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है, उसी चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूशन में एक तो पहला एक्सक्लूशन ये है, दूसरा गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। POC पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी नहीं लिखा, लोकल अथॉरिटीज को नहीं किया है, स्टैट्यूटरी बॉडीज ये सब इस पर्टिकुलर लॉ से 86B से बाहर रहेगा, इसके दायरे में नहीं आ रहा। तो अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख को क्रॉस कर जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, तो ही ये उसके ऊपर आपको अप्लाई होता है, वरना ये आपका उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस कंक्लूजन के साथ, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट चाहता है ITC ऑन रिस्क ना ले, यानी आपको जितना ITC लेना है, जितना अवेलेबल ITC है उसको सही तरह से, और यहाँ पे फ्रॉडनेंस के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, या अननेसेसरी ITC हम जो अवेल कर लेते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ITC या जो हमारा फंड है उसको प्रॉपरली ही यूटिलाइज करें। अनइथिकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये किया गया है। दोस्तों, तो ये था हमारा सेक्शन 86B जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप ITC लेंगे आगे से इस बात का ध्यान रखें कि कोई एक्स्ट्रा ITC आप ना लें। थैंक यू, गुड डे।